प्रिय मित्रों, कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज एक नया टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और किन पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ते हैं। 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। लगभग 100 मीटर की गहराई पर जाने पर 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेज ने दी थी। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था: सियाल, सीमा और नीफे। सियाल यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरी है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय होती है, जिसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसका औसत घनत्व 2.9 है। इस परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और इसमें महासागर व महाद्वीप स्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सीमा। यह पृथ्वी की मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है, जिसकी रचना बेसॉल्ट अग्नेय शैलों से हुई है। नीफे यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जो तरल अवस्था में है। इनमें निकिल तथा लोहे की अधिकता होती है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। भूगोलतत्व स्वेज के अनुसार पृथ्वी एवं उनके भागों का घनत्व निम्न है: सियाल 2.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमा 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, नीफे 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, पृथ्वी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। स्वेज के द्वारा दी गई नई अवधारणा के तहत पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया: भूप्रपट्टी क्रस्ट, भूप्रवाह मेटल, कोर। भूप्रपट्टी क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित हैं। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों तथा एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन की यह मात्र 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। प्रकृति में यह अम्लीय है। इसे 2 भागों में बांटते हैं: ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है, जबकि निचली क्रस्ट क्षारीय है। ऊपरी परत में ग्रानाइट चट्टान पाई जाती है, निचली परत में बेसॉल्ट चट्टान पाई जाती है। अब इसकी परतों को अलग अलग उसमें बांटा गया है। जैसे सियाल सबसे ऊपर, सियाल और सीमा और नीफे। ठीक है, तो जो लिथोस्फीयर होता है उसको, सियाल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, सीमा को पायरोस्फीयर कहते हैं और कोर को बैरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं? Si सिलिकॉन, Al एल्यूमिनियम, Mn मैग्नीशियम, Ni निकिल और Fe लोहा। इनकी मात्रा पाई जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको ट्रिक से देख सकते हैं। करले मग, जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्रस्ट और मेटल के बीच का सीमा क्षेत्र मोह असंबद्धता, मोहवन डिसकंटिन्यूटी कही जाती है। ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच की सीमा को रैपिड असंबद्धता, रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ऊपरी कोर निचली कोर के बीच के क्षेत्र को लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेटल भूगर्भ में भूपटल क्रस्ट के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। इसे निम्न गति का मंडल नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपी तरंग की चाल घट जाती है। इसके अलावा इसे पायरोस्फीयर एवं व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसी भारी खनिजों की प्रधानता होती है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है। इसका औसत घनत्व
घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल। कोर, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत को बायोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। ठीक, अब इसमें इसका तापमान सबसे अधिक 2700 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 जी के सेंटीमीटर क्यूब तक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। कोर में निकिल तथा लोहे की प्रधानता होती है। ठीक है, अब असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है, असंबद्धता कहलाता है। भूपट्टी की रचना के सामान्य तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। ऑक्सीजन है 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा 5%। ठीक है, तो जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 78%, लेकिन जब भूपट्टी की बात आती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, वो 46% सबसे अधिक है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।